दिल्ली के जनता को पहले भी विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी रूप से जेल में डाला गया है। क्योंकि देश के 90% गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वाला अगर कोई देश में एक नेता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। देश का तानाशाह हारा है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी नाम का तानाशाह पूरे देश पर तानाशाही कर रहा है। पत्रकार बोले तो उसे चुप करा दिया जाता है, लेखक बोले तो चुप करा दिया जाता है, नेता बोले तो चुप करा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आज न्यायालय ने ये दिखा दिया है कि अन्याय और तानाशाही के खिलाफ कोई भी लड़ेगा, कोई भी अरविंद केजरीवाल लड़ेगा तो उसकी जीत होगी। जनता में बहुत ही जोश है, प्यार है, स्नेह है और पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल गए हैं। हमारे साथ दिल्ली की जनता है, उनसे बातचीत करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, दिल्ली की जनता इसको किस तरीके से देख रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। 1983 का क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अशोक जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए, अंतरिम जमानत उनको मिली है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है। जनता किस तरीके से देख रही है इस बार का चुनाव? जनता देख रही है कि जो इन्होंने जेल में बंद किया, हम सब लोग जानते थे, दिल्ली की जनता जानती थी कि इनको जेल में बंद करना चाह रहे हैं ये, और 2 साल से बंद नहीं कर रहे थे। इलेक्शन से तुरंत पहले बंद किया जिससे कि कैंपेनिंग ना कर पाए। बीजेपी चाहती थी कि कैंपेनिंग ना कर पाए, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने कैंपेनिंग ना करने का मंत्र खेला वो बैमरूम कहते हैं, इंग्लिश में शब्द होता है बैमरूम। तो वो मतलब उल्टा पड़ गया उनको। उल्टा पड़ गया कैसे कि उनको बंद करने से सबको दिख रहा है कि यार ये तो अति हो गई है, एक्सेस हो गया है, तो ये तो हद कर दी इन्होंने। 7 सीट है दिल्ली में, कितना पर फर्क पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के बाहर निकल? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सातों के सातों आएंगी, लेकिन सातों में 4 जो हमारी आम आदमी पार्टी की है वो तो आएंगी। मेरी उम्मीद से 5 आएंगी कम से कम। दिल्ली की जनता क्या कह रही है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए, जनता किस तरीके से देख रही है? जनता में बहुत ही जोश है, प्यार है, स्नेह है और पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है। बड़ा इंतजार हो रहा था कि हमारे CM साहब बाहर आए और जो तानाशाही को एक मात देंगी दिल्ली की जनता। आपको बता देता हूँ कि चारों सीट जो हमारी प्रत्याशी हैं भारी बहुमत से जीत रहे हैं सर, और बीजेपी को तो उखाड़ फेंकेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अब की बार जो 4 सीट जो है हमारी पार्टी की 4 जीत रही हैं, 3 कांग्रेस की हैं। 3 में से हम चाहते हैं कांग्रेस की 2 तो सीट पक्की हैं। चुनाव पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ गया सर, पड़ गया सर। कल का रोड शो देखा आपने कमल जी शेरावत जी का? सिर्फ 100 कार्यकर्ता थे, कोई नहीं था। क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता किस तरीके से देख रही है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए, पूजा अर्चना उन्होंने हनुमान मंदिर में किया, मेगा रोड शो कार्यक्रम। शेर बाहर आ गया पिंजरे से। 7 सीट केजरीवाल लेके शेर है इस बार, केजरीवाल शेर है, केजरीवाल 7 सीट लेके जाएगा। मोदी तानाशाही राज कर रहा है। जेल में चुनाव पे आने पर बंद किया, गलत किया ये। नहीं, चुनाव और प्रचार ना कर उसके खिलाफ गलत किया ये। क्यों आप लोग अरविंद केजरीवाल को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? अच्छे किए हैं केजरीवाल ने, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, बस फ्री किया, मुल्ला क्लिनिक किया, तिली यात्रा है, सारे काम अच्छे किए हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया है। सारे काम अच्छे किए हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले, दिल्ली की जनता क्या कहेगी इस पर? देखिए, दिल्ली की जनता तो पहले से उनके साथ है, क्योंकि जो उनके कार्य हुए हैं उसका जो उपयोग कर रही है दिल्ली की जनता, और हमें मालूम है कि जो है ना कितने उसके फायदे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए, काफ़ी जनता का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जनता में काफ़ी जोश हाई हो गया है। क्या कहेंगे आप लोग? देश का तानाशाह हारा है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी नाम का तानाशाह पूरे देश पर तानाशाही कर रहा है। पत्रकार बोले तो उसे चुप करा दिया जाता है, लेखक बोले तो चुप करा दिया जाता है, नेता बोले तो चुप करा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आज न्यायालय ने ये दिखा दिया है कि अन्याय और तानाशाही के खिलाफ कोई भी लड़ेगा, कोई भी अरविंद केजरीवाल लड़ेगा तो उसकी जीत होगी। चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बजरंगबली का आशीर्वाद है। चुनाव में अरविंद के जिस तरीके से जेल में डाला था उन्होंने केजरीवाल जी को, जिस तरीके से जनता समर्थन में आ रही थी, अब और समर्थन में हमारे साथ रहेगी। तानाशाह को मिलकर हराना है। 140 करोड़ जनता को सोचना है कि अगर देश में
इस तरीके का तानाशाह रहा तो आपके बच्चों की दवाई और पढ़ाई और लिखाई का इंतजाम कोई नहीं कर पाएगा। बीजेपी वाले कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जेल से बाहर आ जाए। बीजेपी वालों को पता है कि आम आदमी पार्टी के जब नेता को जेल में डाला था तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के कमरे में उनके नेता मोदी जी को क्या कह रहे थे कि आपने गलती कर दी केजरीवाल जी को जेल में डाल के। माननीय न्यायालय ने भी कहा कि आप चुनाव के समय में जब लोकतंत्र का इस तरीके से पर्व चल रहा हो तो आपको लोकतंत्र का पर्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा भी उनकी गिरफ्तारी अवैध है, इसको चैलेंज किया गया है कोर्ट में, उसका फैसला होगा तब तक उनको चुनाव प्रचार करने की आप मोहलत दीजिए। और मैं ये भी जानता हूँ हेमंत सोरेन जी को भी जमानत मिलने वाली है, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आने वाले हैं, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आने वाले हैं। दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ रहेगी लोकसभा चुनाव में? दिल्ली और देश की जनता तानाशाही के खिलाफ है। दिल्ली और देश की जनता वैसे आदमी का साथ नहीं देगी जो नाले की गैस से चाय बनवाता हो। दिल्ली और देश की जनता वैसे व्यक्ति का साथ नहीं देगी जो सुबह से शाम तक लेकर झूठ बोलता हो। ये पूरा देश तानाशाही के खिलाफ है, संविधान को बचाने के लिए है। ये पूरा देश जो गरीब और मजलूम की आवाज है, जो अरविंद केजरीवाल जैसी आवाजें हैं, उनके साथ खड़ा है। क्या कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया अरविंद केजरीवाल के निकल? कार्यकर्ताओं का और पूरे विपक्ष का जोश बहुत हाई है। हम सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे देश को ये समझना होगा कि जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा तब कोई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पैदा होगी। उसका आप लोग साथ दीजिए, उसके हकों में आप आवाज उठाइए। अगर ये लोग रहे तो आपके पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम पूरे जीवन भर चलता है। क्या कहेंगे सर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए, दिल्ली की जनता कैसे देख रही है इसको? दिल्ली की जनता अच्छे रूप से देख रही है। दिल्ली के जनता को पहले भी विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी रूप से जेल में डाला गया है, क्योंकि देश के 90% गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वाला अगर कोई देश में एक नेता है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर सरकारी स्कूल बढ़िया बन रहा है तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जब ट्रंप आते हैं भारत घूमने के लिए तो उनकी पत्नी दिल्ली की सरकारी स्कूल देखना चाहती है। तो इसका मतलब सरकार ने सरकारी स्कूल को बदला है। यहाँ मोहल्ला केजरीवाल के निकलते ही चुनावी माहौल बदल गया। बिल्कुल बदल गया। देखिए अभी तक क्या था कि अरविंद केजरीवाल के अलावा देश के किसी दूसरे नेता के पास उतना कंटेंट नहीं है। आज चुनाव को धार मिल गया और ऐसा धार मिल गया। आपने देखा सीएए पर इन्होंने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ लिया कि आप बांग्लादेश के लोगों को रोजगार देना चाहते हो, अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार देना चाहते हो, आप पाकिस्तान के लोगों को रोजगार देना चाहते हो और देश के 85% युवाओं को कह रहे हो कि पकौड़ा बेचो रोजगार होगा। और जब वो पकौड़ा बेचने के लिए ठेली लगाते हैं तो पुलिस वाले को भेजकर ठेली उठवा। बीजेपी वाले कह रहे हवा मोदी की तरफ है, मोदी लहर है देश में। जब हवा किसी चीज का होता है, जैसे कल शाम को तूफान आया था ना दिल्ली में, जब तूफान आता है ना तो यहाँ का पत्ता उड़ के चला जाता है दूसरे जगह। तो इतना बड़ा तूफान है कि मोदी जी यहाँ से उड़ेंगे इस बार और चले जाएंगे कनाडा में। कौन तूफान है? ऐसा तूफान है, जनता का तूफान है, जनता का तूफान, जनता का तूफान है। और मोदी जी ऐसे हवा में उड़ेंगे कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, चीन नहीं जाएंगे, सीधे चले जाएंगे इस बार रूस पुतिन के पास जाएंगे। कितना बड़ा तूफान है, नजदीक नहीं आएंगे। और नहीं तो नीरव मोदी जहां गए हैं वहां जाएंगे, जहां माल्या जी गए हैं वहां जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। तो उन्होंने तो पहले ही कहा था कि थैला उठा के चल देंगे, तो थैला उठाने की उनकी बारी आ गई है और इस बार उनको जाना ही पड़ेगा। और मोदी जी के वो मित्र है जिनको गृह मंत्री 400+ की बात करते भाई साहब, वो पहले भी तरीपार थे, आने वाले समय में फिर तरीपार होंगे। दिल्ली की जनता क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए। दिल्ली की जनता बहुत संतुष्ट है कि केजरीवाल बाहर आए। दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन, बिल्कुल 100%। ये मोदी जी चाहे जितना मर्जी चिल्लाएं कि 400 के पार, गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है वो कहता है हम इसको 400 में देंगे, 410 में देंगे, लास्ट में 180 और 150 में देके चला जाता है। केजरीवाल का आप लोग इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? भाई केजरीवाल अच्छा काम करते हैं, अच्छे आदमी हैं। मोदी जी का एक ही काल सिर्फ केजरीवाल, मोदी जी का एक ही काल सिर्फ केजरीवाल, बाकी कुछ भी ये कहते रहे उसमें कुछ होने वाला नहीं है।